प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम 2005 के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे। 2005 यूपी टीजीटी के प्रैक्टिस सेट के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, हम लोग 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा है यदि a प्लस बी परपेंडिकुलर बी और a प्लस 2b परपेंडिकुलर a तब इनमें से कौन सी कंडीशन होगी। अगर a प्लस बी ए बी पर लंब है, अगर a प्लस बी ए बी पर लंब हो तो a प्लस बी डॉट बी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए प्लस बी लंब होगा बी पर। अगर ए प्लस 2b लंब है ए पर तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab या 2ba इज इक्वल टू 0। अब ए बी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर होगा। तो माइनस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू रूट 2b। ए इज इक्वल टू रूट 2b, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ें। सेकंड क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कह रहा है माना ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस बी के कैप, तब बी और बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तब मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। ये जो कंडीशन है मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, ये कंडीशन तभी हो सकती है जब रेखाएं संरेख हों, समपाती हों, संरेख हों या समपाती हों या समांतर हों। तीनों कंडीशन में, तीनों स्थिति में ये कंडीशन बनती है। तो यहाँ हमको मान बताना है b का। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो b इज इक्वल टू या p इज इक्वल टू 1। k का कोफिशियंट b है, k का कोफिशियंट 1 है, तो p इज इक्वल टू प्लस का 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। यदि वह tan इनवर्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तब डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स अगर कॉमन ले लें तो 1 प्लस टेन एक्स अपॉन कॉस एक्स कॉमन ले लें तो 1 माइनस टेन एक्स। तो tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो जहाँ 1 है हम पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो tan पाई बाई 4 प्लस tan एक्स अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 tan एक्स। tan a प्लस बी का फार्मूला बनेगा, ये हम ब्रैकेट लेके सॉल्व कर रहे हैं। tan इनवर्स बचा है, यहाँ आगे लिखेंगे tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस एक्स। tan से tan इनवर्स कैंसिल होगा, y इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस एक्स। अब डिफ्रेंशिएट कर दें क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स हमको फाइंड करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 का 0, एक्स का 1। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डी वाई बाई डी एक्स यानी एक बार अवकलन करना था, अवकलन करेंगे तो 1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तब डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा।
या तो हम x इज इक्वल टू वैल्यू पुट करें, कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करें जिससे tan, यहाँ tan इनवर्स है, अंदर tan बन जाए। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर हम पुट कर दें cos 2 थीटा, तब काम बन सकता है। या अगर ऐसा दिया हो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू या y डैश डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4, एक्स स्क्वायर का 2x। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होगी। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 अपॉन एक्स की पावर x। अगर इन्फिनिटी पुट करें तो ये a की पावर x है, a की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बनेगा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए e की पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, जैसे e की पावर करेंगे ये पावर आगे आ जाएगा, 1 प्लस 2 अपॉन एक्स पावर आगे आएगा और एक माइनस होता है, एक से एक कैंसिल होगा, बचा क्या, लिमिट e की पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x टेंस टू इन्फिनिटी x इंटू 2 अपॉन एक्स, x से x कैंसिल होगा, बचा क्या, e स्क्वायर। तो e स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दें, ताकि ऐसा प्रैक्टिस सेट 2005 यूपीटीजीटी का सबको आसानी से उपलब्ध हो। और जो भी 2021, 16, 11, 10, 9 का प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों को नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1। अगर x की वैल्यू पुट करें इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, रूट x का अवकलन होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x अपॉन 2, रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालें तो बाहर x आएगा, रूट के अंदर बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, x से x कैंसिल होगा। अब x टेंस टू इन्फिनिटी पुट कर दें तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा है, एल हॉस्पिटल रूल का यूज करके सॉल्व कर देंगे, 1/2 क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी।
समतल के बिंदु से किसी टावर का उन्नयन कोण थीटा है। टावर के छत पर एक फीट ऊंचा झंडा लगाया जाता है जिसका उन्नयन कोण उसी बिंदु से फाई है हो जाता। अतः टावर की ऊंचाई होगी, टावर की ऊंचाई क्या होगी ये हमको बताना है। तो इसको हम डायरेक्ट ध्यान रखें कि h इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस फाई अपॉन साइन फाई, या इस साइड लिख दें। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब आएगा तो एग्जैक्ट डाटा के साथ आएगा, कभी चेंज नहीं होगा। तो इसको डायरेक्ट ध्यान रखिए, h इज इक्वल टू ए साइन थीटा कॉस थीटा प्लस फाई अपॉन साइन फाई इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। सॉल्व करना हो तो एक टावर बनाएं। कह रहा है समतल के किसी बिंदु से टावर का उन्नयन कोण थीटा है। एक बिंदु से ये कोण थीटा है। इसके ऊपर ए ऊंचाई का एक झंडा लगाया जिसका उन्नयन कोण उसी बिंदु से फाई हो जाता है। ये जो उन्नयन कोण बनेगा ये कोण फाई है। कह रहा है तब टावर की ऊंचाई ये हाइट हमको फाइंड करनी है। ये हाइट हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ से अगर हम ये छोटा वाला ट्रायंगल लें जिसमें थीटा कोण बन रहा है, ये छोटा वाला ट्रायंगल लें तो हम यूज कर सकते हैं टेन थीटा का। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, इसको x मान लें तो h अपॉन x होगा। टेन थीटा इज इक्वल टू h अपॉन x, इक्वेशन फर्स्ट। अब बड़ा वाला ट्रायंगल लें तो टेन थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू h प्लस a अपॉन x होगा। यहाँ से x इज इक्वल टू h अपॉन टेन थीटा इसमें पुट कर सकते हैं। तो टेन थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू h प्लस ए अपॉन x की वैल्यू पुट कर दें तो h अपॉन टेन थीटा h अपॉन टेन थीटा पलट के ऊपर आ जाएगा। हमको h की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो टेन थीटा प्लस फाई, इस h को दूसरी साइड भेज दें, फिर इसको भी इस साइड लेकर चले आएँ, h कॉमन हो जाएगा। हमको मिलेगा h इन ब्रैकेट टेन थीटा प्लस फाई माइनस टेन थीटा प्लस फाई माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू ए टेन थीटा। तो यहाँ से h इज इक्वल टू ए टेन थीटा अपॉन h इज इक्वल टू ए टेन थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस फाई माइनस टेन थीटा मिलेगा। अब ये टेन में आया है, इसको साइन कॉस में चेंज कर लेंगे तो h इज इक्वल टू ए साइन थीटा कॉस थीटा प्लस फाई अपॉन साइन फाई इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस क्वेश्चन में डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। यदि तीन रूट तीन त्रिभुज की भुजाएं हैं तो त्रिभुज का कोण क्या होगा? दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण कौन से ऑप्शन में बराबर है? तो थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होना चाहिए। जैसे थ्री रूट थ्री रेशियो अगर लें तो 1 रूट थ्री रेशियो मिलेगा। कोण हमसे पूछ रहा है
तो दो भुजा बराबर है, दो कोण थर्ड ऑप्शन में बराबर हैं, या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा। इन तीनों को ऐड कर लें, अगर 180 के बराबर हो तो ये अपना आंसर होगा। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में tan 1/2 tan a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू इंटू कॉट a माइनस बी अपॉन 2। तो tan a प्लस बी अपॉन 2 tan a प्लस बी अपॉन 2 ये इक्वल होगा कॉट c अपॉन 2 अपॉन कॉट को tan में चेंज कर लें तो tan 1/2 a माइनस बी। तो कॉट c अपॉन 2 tan a माइनस बी अपॉन 2 को लिख सकते हैं a माइनस बी अपॉन a प्लस बी कॉट c बाई 2। कॉट c बाई 2 से कॉट c बाई 2 कैंसिल होगा, ये पलट जाएगा, इसका रेसिप्रोकल होगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। a प्लस बी अपॉन a माइनस बी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। tan a प्लस बी अपॉन 2 कॉट c बाई 2 के इक्वल होता है। जैसे a प्लस बी प्लस सी ट्रायंगल है तो इज इक्वल टू पाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, अगर हाफ कर दें तो ये पाई बाई 2। तो यहाँ से a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस सी अपॉन 2। तो दोनों साइड अगर tan ले लेंगे तो tan a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू tan 90 माइनस सी अपॉन 2, tan 90 माइनस सी अपॉन 2 कॉट सी अपॉन 2 के इक्वल हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि tan cos इनवर्स x के बराबर है, tan cos इनवर्स x के बराबर हो तब, तो इसमें ट्रायंगल बनाए cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर फाइंड कर लें, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर परपेंडिकुलर, क्योंकि बेस x है हाइपोटेनस 1 है। तो tan इनवर्स tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल होगा, बचा क्या रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, अगर कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में। समीकरण दिया है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 2 का व्यापक हल होगा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 माइनस 1, तो माइनस का 4 प्लस का 1, साइन चेंज करेंगे और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। तो 2 यहाँ से हमको मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 2 और माइनस 1/2। तो ये नॉट पॉसिबल, 2 संभव नहीं है, क्योंकि साइन का मान 0 से 1 के बीच में होता है, और साइन का मान -1/2 ऋणात्मक थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तीसरे चतुर्थांश में। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, तीसरे चतुर्थांश के लिए पाई ऐड करना पड़ेगा, पाई प्लस तीसरे चतुर्थांश के लिए सॉल्व करने का अगर तरीका देखें तो इसको मॉड में लिखते हैं, मॉड में लिखेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 1/2 पाई बाई 6, साइन ऋणात्मक है, ऋणात्मक थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 होगा। थीटा की वैल्यू 7 पाई बाई 6 होगी। तो व्यापक हल थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n थीटा 7 पाई बाई 6, n पाई प्लस -1 की पावर n 7 पाई बाई 6, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। tan
पाई अपॉन 20, 10 इंटू 10 3 पाई अपॉन 20। इसमें अगर हम दो 10 को लें, जैसे 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 1 होगा। 10a 10b 1 के इज इक्वल होगा कब? जब a प्लस b इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगी। जब a और b का सम 90 डिग्री हो तो 10a इंटू 10b 1 होता है। तो पाई बाई 20 में 9 पाई बाई 20 अगर ऐड करें तो 10 पाई अपॉन 20 होगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, मिला क्या? पाई बाई 2। तो ये 1 वैल्यू देगा। ऐसे ये भी 1 वैल्यू देगा। 5 4 जा 20, 10 45 1 वैल्यू देगा। 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1। सदिश a माइनस बी प्लस सी 4a माइनस 7b माइनस सी 3a प्लस 6b प्लस 6g सी यदि a b c अशून्य और असमतली है। a b c अशून्य और असमतली हैं तो क्या होगा? संरेख होगा, कोप्लेनर, समतली होगा। देखो संरेख और समतली तभी होगा जब डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाए। तो अगर हम इस सारणी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, वो 0 आ जाए, तब कोप्लेनर होगा, असमतली वो समतलीय होगा। अगर पॉइंट होगा, बिंदु होगा, तो संरेख हो सकता है। तो इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। 1 माइनस 1 1, 4 माइनस 7 माइनस 1, 3 6 6। लास्ट वाले कॉलम के फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को लिख लें। फर्स्ट वाले कॉलम के फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट को लिख लें। अब विस्तार कर दें। 3 3 को लेकर 3 3 का ऐसे लेके गुणा कर दें तो 6 चौका 24, 6 चौका 24, 6 सते 42 माइनस का 42, माइनस माइनस प्लस 3 माइनस। अब ऐसे ऐसे 3 3 का लेके गुणा कर दें, ऐसे ऐसे लेके गुणा कर दें 3 3, तो माइनस 6 माइनस 21 माइनस 6 माइनस 21 माइनस 24, तो 42 24 3 27, 27 माइनस 42, 27 माइनस 42 माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस, 4 1 5, 6 4 10 1 11, 2 2 4 1 5। तो ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, तो कोप्लेनर नहीं हो सकता है। तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर 0 के बराबर आता तो कोप्लेनर होता, 0 नहीं मिल सकता है, तो इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बिंदु अल्फा बीटा गामा से y अक्ष पर लंब पाद फुट ऑफ परपेंडिकुलर का निर्देशांक क्या होगा? अगर x अक्ष का लंब पाद पूछे तो x की जो वैल्यू है वो रहेगी अल्फा, बाकी 0 0। अगर y अक्ष का पूछे तो y की वैल्यू रहेगी बीटा, बाकी 0 0। z अक्ष का पूछे लंब पाद तो z की वैल्यू रहेगी, बाकी 0 0। y अक्ष का हमको फाइंड करना है, y अक्ष का फाइंड करना है, तो 0 बीटा 0, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 और 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7 वृत्त के व्यास हैं, ये दोनों वृत्त के व्यास हैं, तो इन दोनों की मदद से अगर हम x y फाइंड कर लें, x और y की वैल्यू, तो वो केंद्र हो जाएगा। तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, 3x माइनस 4y
इज इक्वल टू 7। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर लें, तो 6x माइनस 6x ये कैंसिल होगा। 9y प्लस 8y, तो y इज इक्वल टू माइनस का y इज इक्वल टू माइनस 9y माइनस प्लस माइनस, तो प्लस 8y माइनस y इज इक्वल टू 15 माइनस 14, 15 माइनस 14, 15 माइनस 14, 1 बचेगा। y इज इक्वल टू -1, y की वैल्यू -1 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें तो 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8, y इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 दूसरी साइड जाएगा माइनस होगा, 5 माइनस 3 2, x इज इक्वल टू 1। तो जो केंद्र होगा वो 1, -1, केंद्र 1, -1 और रेडियस यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 154, तो 22/7 r स्क्वायर इज इक्वल टू 154, r स्क्वायर इज इक्वल टू 22 7 154 49, तो r बराबर 7। कौन से ऑप्शन में केंद्र 1, -1 और त्रिज्या 7 है? तो केंद्र 1, -1 ए में नहीं है, यहाँ -1, होगा, यहाँ भी -1, होगा। 1, सी और डी में हो सकता है। त्रिज्या देख लें, त्रिज्या 7, त्रिज्या √g² प्लस f² माइनस सी, अगर 62 रखेंगे तो त्रिज्या 7 नहीं मिलेगी, माइनस माइनस प्लस 47, 49 मिलेगा, त्रिज्या 7 होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये इसी ऑप्शन में केंद्र 1, -1 और त्रिज्या 7 मिलेगी, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि रेखा निर्देशांक अक्षों ए तथा बी पर मिलती है तो त्रिभुज OAB का केंद्रक, ये केंद्रक है 1, 2, तो रेखा का समीकरण क्या होगा? केंद्रक है तो केंद्रक को 3 से गुणा कर लें, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, ये एक ही वैल्यू होगी क्योंकि ये x अक्ष पर अंतःखंड है। ऐसे इस y वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 3 2 जा 6, ये b की वैल्यू होगी, y अक्ष पर अंतःखंड है, ये b की वैल्यू और 3 a की वैल्यू हो जाएगी। रेखा का समीकरण x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, x/3 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1, तो 2x प्लस का y इज इक्वल टू 6, 2x प्लस y इज इक्वल टू 6, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये सेंट्रॉइड है, केंद्रक है। केंद्रक फाइंड कैसे करते हैं? जो भी निर्देशांक दिया हो बटे 3 कर देते हैं। केंद्रक दिया है तो 3 से x में गुणा कर दें a की वैल्यू, 3 से y वाले में गुणा कर दें तो b की वैल्यू। तो रेखा का समीकरण होगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 6। यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दिए गए हैं तथा तीसरा विकर्ण भी दिया गया है, कह रहा है चौथा शीर्ष क्या होगा, यानी हमको शीर्ष दिए गए हैं, विकर्ण के शीर्ष दिए गए हैं, तो इन दोनों विकर्ण से हम मध्य बिंदु निकाल लें, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो -6x1 प्लस x2/2, तो -6 प्लस 3 -3, y1 प्लस y2 5 -4 1 (2) इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि (2) इसमें भी करना पड़ेगा, तो न इसमें करें ना उसमें करें, जिसमें इक्वल मिल जाए वही आंसर होगा। यहाँ -2, 1 है। ऑप्शन से हम
मध्य बिंदु निकालें, जिस ऑप्शन से मध्य बिंदु -3, 1 मिलेगा वही चौथा शीर्ष होगा। तो -2 + 1 -1, तो पहला नहीं होगा। दूसरा -2 -1 -3, 1 -0 1, तो -3, 1 सेकेंड ऑप्शन से मिल रहा है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। -1, 0 सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। वर्बली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं देखकर, बिना पेन चलाए। इंटीग्रेशन 0 to पाई x tan x अपॉन sec x प्लस cos x dx का मान क्या होगा? इसमें P4 का यूज करें, P4 से, तो लिमिट I इज इक्वल टू लिमिट 0 to पाई माइनस x tan पाई माइनस x tan 180 माइनस x tan 180 माइनस x माइनस का tan x बटे sec 180 माइनस x माइनस का sec x cos 180 माइनस x माइनस का cos x, तो ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, कॉमन लेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा dx। इसको फर्स्ट बना लें, इसको सेकंड बना लें। अब दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो 2i इज इक्वल टू लिमिट 0 to पाई x tan x माइनस में x tan x प्लस में कैंसिल होगा, बचेगा पाई tan x अपॉन sec x प्लस cos x dx। तो i इज इक्वल टू π/2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 to पाई, साइन कॉस में चेंज कर लें तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होगा। यहाँ अगर करें तो 1/cos x और 1 + cos² x होगा। यहाँ के cos x से ये वाला cos x कैंसिल हो जाएगा dx। अब हम cos x को अगर t मान लें, cos x इज इक्वल टू t, तो माइनस का sin x dx बराबर dt, माइनस का sin x dx बराबर dt होगा। तो i इज इक्वल टू -π/2 लिमिट 0 to पाई 1 अपॉन, लिमिट चेंज करना पड़ेगा, cos 0 की वैल्यू 1 और cos पाई की वैल्यू -1, 1/1 + t² dt। तो लिमिट को सही करने के लिए, क्योंकि लोअर लिमिट छोटी होनी चाहिए, अपर लिमिट बड़ी होनी चाहिए, तो लिमिट को जब इंटरचेंज करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू π/2, i इज इक्वल टू π/2 इंटीग्रेशन लिमिट -1 to 1 1/1 + t² dt। तो i इज इक्वल टू π/2 tan इनवर्स t, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1, tan एक वैल्यू होगा π/4 माइनस tan -1, तो ये वैल्यू होगा 3π/4 -1 135 3π/4। सॉल्व करेंगे तो i इज इक्वल टू π²/4, फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, π²/4। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बीच में प्लस होगा, प्लस y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अगर साइन इनवर्स x को cos में चेंज करना हो तो लिख सकते हैं cos इनवर्स √1 - x²। tan में चेंज करना हो तो लिख सकते हैं tan इनवर्स x अपॉन √1 - x²। cos इनवर्स x को अगर साइन में चेंज करें तो √1 - x², tan में चेंज करें तो √1 - x² अपॉन x। ऐसे tan का भी होता है और
मतलब सबको ऐसे ट्रायंगल बनाकर कर सकते हैं कि बेस अपॉन हाइपोटेनस ऐसे ऐसे चेंज कर सकते हैं। साइन को कॉस में चेंज करेंगे, वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है रूट में, तो ये होगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस एक्स, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या कॉस इनवर्स रूट एक्स, तो कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स, वाई इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 2 से 2 कैंसिल होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, मॉड ए बराबर 3, मॉड बी बराबर 5, मॉड सी बराबर 7, ए और बी के बीच का कोण, ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अगर 0 हो तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर दें तो मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दे 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 दूना 6, 6 पंचे 30, कॉस थीटा बराबर 7 का स्क्वायर 49, तो 30 कॉस थीटा बराबर 49 माइनस 25 9 34, तो कॉस थीटा बराबर 15/30, कॉस थीटा बराबर 1/2, तो थीटा बराबर कॉस में 1/2 60 अंश का मान π/3, π/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, थीटा इज इक्वल टू π/3, तो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी थीटा इज इक्वल टू π/3। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन क्यूब प्लस 1 प्लस 4 अपॉन एन क्यूब, तो इसका जो nth टर्म होगा सम ऑफ nth टर्म, वो फार्मूले का यूज करना पड़ेगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन n क्यूब प्लस 1, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n क्यूब कॉमन ले लें तो 1 प्लस 1 अपॉन n अपॉन 6, 2 प्लस 1 अपॉन n अपॉन 6, n क्यूब कॉमन 1 अपॉन 1, 1 प्लस 1 अपॉन n क्यूब, n क्यूब से n क्यूब कैंसिल होगा। अब लिमिट की वैल्यू पुट कर दें तो 1 प्लस 0 2 प्लस 0 अपॉन 6 1 प्लस 0, तो बचा क्या 2 अपॉन 6 सॉल्व करेंगे 1 अपॉन 3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1 अपॉन 3। लिमिट x, इसमें भी वही e की पावर वाला फार्मूला यूज करेंगे, तो होगा क्या e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन x आगे आ जाएगा, tan π/4 की वैल्यू 1 प्लस x माइनस 1 करना पड़ेगा, 1 से 1 कैंसिल होगा, x से x कैंसिल होगा, बचा क्या e की पावर 1 इज इक्वल टू e, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा e। tan b माइनस सी अपॉन 2, tan b माइनस सी अपॉन 2 होगा b माइनस सी अपॉन b प्लस सी कॉट a/2, तो b माइनस सी करेंगे तो 2 अपॉन b प्लस सी 2√3 कॉट
एंगल ए 60 है, कॉट 60/2 कॉट 30 डिग्री की वैल्यू √3। तो √3 से √3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 1। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फार्मूला ध्यान में रखें, क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समेशन b² - c² cos b + cos c, सिग्मा या समेशन करके लिखा है। b² - c² में साइन रूल का अगर यूज करें तो b = k sin b लिख सकते हैं, c = k sin c। यहाँ पुट करेंगे तो k² कॉमन मिलेगा, sin² b माइनस sin² c। cos में चेंज कर लेंगे तो k² मिल जाएगा cos² c माइनस cos² b, क्योंकि 1 माइनस sin² 1 माइनस cos² b, 1 माइनस cos² b माइनस माइनस प्लस 1 प्लस cos² c। तो 1 से 1 कैंसिल होगा, c आगे आ जाएगा cos में, b बाद में चला जाएगा। ऐसे c b में लिखें, फिर c a में लिखेंगे, फिर a b में लिखेंगे, सब कट जाएगा। यहाँ a² - b² का फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो 0 मिलेगा। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसको लिख सकते हैं k cos c + cos b इन ब्रैकेट cos c माइनस cos b, अपॉन में ये लिखा है cos b + cos c। इससे ये कैंसिल होगा, बचेगा k² cos c माइनस cos b, ये सी बी का हुआ। ऐसे सी ए बी में करेंगे तो सब प्लस माइनस कैंसिल होगा। 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। PQRS PVS PQRS है, तो इसमें PQRS है तो PQRS एक चतुर्भुज ले लें, और चतुर्भुज में PR एक डायगोनल होगा, PS दूसरा डायगोनल होगा। तो P - Q = 2S - R, ये दिया है 2S - R। तो P और R को एक साथ में करें, P 2R इस साइड आएगा प्लस में, = 2S + Q, क्योंकि Q और S एक डायगोनल होगा, एक विकर्ण होगा, P और R दूसरा विकर्ण होगा। तो दो गुणांक देखें, 2 1 3, 2 1 3 गुणांक दोनों में मिल रहा है। तो हमको देखना है क्या है, QS और PR। QS और PR केवल एक ऑप्शन में है, D। तो D ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। QS और PR त्रिभाजक ट्राइसेक्ट हैं एक दूसरे के। अब विकर्ण ही क्यों लें, क्योंकि PQRS है, चतुर्भुज है, सब द्विभाजक त्रिभाजक लिखा है, तो भुजाएं एक दूसरे को कभी भी विभाजित नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने विकर्ण को लिया है PQRS में। PR और QS विकर्ण है, तो D ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उस समतल का समीकरण जो बिंदु इतने से होकर जाता है, इस बिंदु से होकर जाता है, ऑप्शन से सेटिस्फाई करा दें, जो ऑप्शन सेटिस्फाई होगा वही राइट आंसर होगा। बिंदु है -2 2। फर्स्ट ऑप्शन में पुट करें तो -2 -4 +6 Z है, तो -6 +4, क्या ये 6, 4 से 4 कैंसिल होगा, -8 बचेगा, नॉट = 0। यहाँ पुट करें तो -6 बी ऑप्शन में, +8 -6 +8 +1 = 0 नहीं हो सकता है। थर्ड में पुट करें -10 -4 -6 -17, सभी माइनस में है तो नॉट = 0। डी ऑप्शन में पुट करें -2 -6 -6 और Z -6 2 = 12 +8, तो -2 -12 -14, 8 6 14 = 0 मिल गया।
तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी को बिंदु ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, डी। रेखा दिया गया है, यदि रेखा 3x माइनस 4y प्लस 4 बराबर 0, 3x माइनस 4y माइनस 4 वृत्त की स्पर्शी टेंजेंट है, तो त्रिज्या क्या होगा? त्रिज्या r बराबर d/2 होता है। डी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों रेखाओं में x और y का गुणांक बराबर है। तो r इज इक्वल टू c1 माइनस c2, 4 माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। r इज इक्वल टू 9/5/2, r इज इक्वल टू 9/10। r बराबर 9/10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। रेखा दिया गया है, स्पर्शी है, तो त्रिज्या फाइंड करना था। रेखाएं में x और y का गुणांक बराबर दिख रहा है, तो डी फाइंड कर सकते हैं, बीच की दूरी, तो उसी का हाफ कर दें तो त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, 9/10। परवलय दिया गया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। बीच का क्षेत्रफल डायरेक्ट याद रखें, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर 4a इंटू x का गुणांक, यहाँ y का गुणांक 4a/3, तो 16a स्क्वायर अपॉन 2, इसको 16a स्क्वायर अपॉन 3 फार्मूले के रूप में याद रखें। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जैसे क्वेश्चन दे दे y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स और x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, से घिरे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 4a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1/4, यहाँ भी a इज इक्वल टू 1/4। फार्मूला है 16a स्क्वायर, तो 16 इंटू ए स्क्वायर 1/16/3, 16 से 16 कैंसिल होगा, 1/3 आंसर आ जाएगा जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। जब डायरेक्ट यानी व्यापक जनरल फॉर्म में लिखा हो परवलय का समीकरण, तो 16a स्क्वायर बटे 3 क्षेत्रफल होता है। f एक वास्तविक फलन है, f2 इज इक्वल टू 2, f'2 इज इक्वल टू 1, तो लिमिट x टेंस टू 2 इंटीग्रेशन टू fx ft क्यूब अपॉन x माइनस 2 dt। तो t क्यूब का इंटीग्रेशन करें तो लिमिट x टेंस टू 2, 4 से 4 t की पावर t क्यूब का करेंगे तो t की पावर 4/4 होगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा t क्यूब लिमिट 2 टू fx 1/x माइनस 2, तो लिमिट x टेंस टू 2 fx का क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8/x माइनस 2। अब अगर लिमिट पुट कर दें तो 0, क्योंकि fx की वैल्यू 2 है, 2 का क्यूब 8 माइनस 8/2 माइनस 2, 0/0 इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनेगा। एल हॉस्पिटल रूल यूज करें तो लिमिट x टेंस टू 2 3fx का स्क्वायर इंटू f डैश x माइनस 0/1 माइनस 0। अब वैल्यू पुट कर दें तो 3 इंटू fx की वैल्यू 2 का स्क्वायर f डैश f डैश 2 की वैल्यू 1, तो 1 f डैश 1 की वैल्यू 1, तो 2 दूना 4 तिहाई 12, 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ 4 रहेगा, t की पावर 4/4। अवकलन जब किए
तो इंटीग्रेशन करेंगे t की पावर 4/4, 4 से 4 कैंसिल होगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ क्यूब होगा, तो 4 होगा क्यूब होगा, 2 का क्यूब 8, यहाँ 4 होगा, तो 2 का क्यूब 8 गुणे 4, 8 चौका 32, तो दूसरा नहीं तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 32। वहाँ थोड़ा इंटीग्रेशन में गलती कर दिए थे, पावर 4 होगा, हम 3 लिखे थे, तो 4 रख के सॉल्व करेंगे, 32 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज के वीडियो में हम लोग 2005 के 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।